भोजपुरी का 2 गाने रिलीज किए गए, एक खेसारी लाल यादव का जो कि भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, और दूसरा रितेश पांडे जी का। इन दोनों गानों में यदि आप देखिएगा तो एक शब्द है रशियन, और उसी शब्द को लेकर के, यही शब्द कॉमन है और इसी शब्द को लेकर के तमाम यूट्यूब की दुनिया में ये हलचल मचा हुआ है कि खेसारी लाल यादव फिर से रितेश पांडे जी का ये गाना चोरी करके गाए हैं। हालांकि वो तो नहीं गाए हैं, उनका ट्राइटर जो है मतलब कि खेसारी लाल यादव से रितेश पांडे जी का गाना चोरी करके गवाए हैं। तमाम बातें हो रही है यूट्यूब की दुनिया में, तो क्या बातें हैं उस बातों पे आज हम लोग भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए बताते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कभी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है विवाद मुक्त हो ही नहीं पाएगी, और इस पूरी ब्रह्मांड की एक ऐसी इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री जहां हर सप्ताह हर रोज कुछ न कुछ विवाद होता रहा, और इन विवादों के इर्द गिर्द यदि आप देखिएगा तो केवल एक व्यक्ति, एक चेहरा नाचता रहता है, एक चेहरा घूमता रहता है, जिसका की नाम है खेसारी लाल यादव। खैर, हम अपनी बात पे आते हैं, थोड़ा मुद्दा इधर उधर चला गया। खेसारी लाल यादव का एक गाना आया है अभी अभी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, जिसका की नाम है रशियन आएगी, इस गाने का बोल है। और इसी गाने पे आरोप है, जो भी रितेश पांडे जी के चाहते हैं उनका आरोप है कि ये गाना जो है खेसारी लाल यादव चोरी करके गाए हैं। पहले तो मैं एक बात बता दूं, जो खेसारी लाल यादव का राइटर है प्रकाश बारूद, ये अभी भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ऐसे साफ सुथरा राइटर है जिन पे कभी आरोप नहीं लगा है कि ये चोरी करके गाना कभी लिखे हैं या किसी से गवाए हैं। इस साफ सुथरा का एक व्यक्तित्व है भोजपुरी इंडस्ट्री का। और जहां तक रहा रितेश पांडे जी के गाना के चोरी की बात, तो आप इन दोनों गानों को जाके सुनिए। एक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे है और एक आदि पुरुष फिल्म पे है। इन दोनों को यदि आप सुनिएगा तो रितेश पांडे जी का गाना और खेसारी लाल यादव का गाना, दोनों में जमीन आसमान का। एक बार खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे जी के बीच में विवाद हुआ था ये गाने को लेकर के, जिसको कि लहंगा लखनऊआ कोई गाना आया था, उसमें उसी को लेकर के विवाद हुआ था, और उस चीज को खेसारी लाल यादव गाए थे। दोनों गाना सेम थे, लेकिन यहाँ दोनों गानों का यदि आप देखिएगा तो दोनों गाने का लिरिक्स और म्यूजिक पूर्ण रूप से अलग है। और उस गाने में अखिलेश कश्यप ये स्वीकार किए थे कि हाँ, ये मैंने गाना रितेश पांडे जी के समक्ष ले गया था, लेकिन रितेश पांडे जी मेरे अनुसार इसको रिलीज नहीं करवा रहे थे, जिसकी वजह से उस गाने को मैं खेसारी लाल यादव को दिया। इस बात को अखिलेश कश्यप, अखिलेश बाबा जो कि भोजपुरी का राइटर है जाने माने, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें अलग है। कहे कि मतलब ये गाने को चोरी करके लिखा गया है या चोरी करके गाया गया, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। ये किसी प्रकार के तथ्यात्मक बात है ही नहीं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, किसी चीज की, किसी कंटेंट का सिमिलरिटी नाम रख लेने से, सिमिलर नाम रख लेने से वो कंटेंट आपका नहीं होता है, आपका चोरी किया हुआ नहीं होता है। और सेम नाम भी नहीं है। एक शब्द जो है कि रशियन कॉमन है, उसको चीज को लेकर के तमाम यूट्यूब की दुनिया में विवाद मचा हुआ है कि खेसारी लाल यादव रितेश पांडे जी का गाना चोरी करके गा दिए। ये किसी तरह के तथ्यात्मक बात नहीं है, झूठी पूर्ण रूप से बात है। आप जाकर के सुनिए इस गाने को दोनों, उसके बाद बात कीजिएगा। यदि आपका कंटेंट नहीं चल रहा है, यदि आपका कंटेंट कोई नहीं सुन रहा है, तो इसका कोई मतलब थोड़ी है कि जाने माने कोई व्यक्ति है को लेकर के आप बदनाम कीजिए, उसके कंटेंट को लेकर के बदनाम कीजिए और अपना नाम उस ऐड करके तो आप चलाइए। इसी बात थोड़ी है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए या कहिए भोजपुरी समाज के लिए। आपका कंटेंट नहीं चल रहा है, आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप किसी को बदनाम कीजिए। और मैं एक चीज यहाँ कहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री जितना खेसारी लाल यादव को बदनाम करना चाहिए, मैं एक का नाम नहीं लूंगा, पूर्ण रूप से पूरी भोजपुरी को आप उठा करके देख लीजिए। जितना खेसारी लाल यादव को बदनाम करने का कोशिश किया गया है, उतना किसी भी भोजपुरी एक्टर कह लीजिए या सिंगर कह लीजिए, किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं किया गया है। खैर, आप लोग जितना बदनाम किए हैं उतना ही खेसारी लाल यादव का जो एक रुतबा है अतुलनीय बढ़ा है, अतुलनीय हुआ है, एक चमकता सितारा बने हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। और लोग उनको अपने सराखों पे बिठाए हैं, तो मतलब उनमें कुछ क्वालिटी है। ऐसे ही लोग उनको ट्रेंडिंग स्टार थोड़ी कहते हैं, हिट मशीन थोड़ी कहते हैं, जलवा पैदा करने की मशीन थोड़ी कहते हैं। बाकी आपके लिए कमेंट खुला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।